शुक्रिया जनाब स्पीकर। हम पाकिस्तान डे मनाने के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं और यकीनन पूरी कौम हमेशा की तरह ये दिन बहुत जोश व खरोश के साथ मगर भारी दिल के साथ मनाएगी कि इस अजीम दिन के मौके के ऊपर चंद दिन पहले जो कश्मीर में हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूं। आज जनाब स्पीकर कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं जिसका मतलब इंतहाई रेलेवेंट है और इस ऐवान के तकद्दुस के हवाले से, रवायात को मजबूत करने के हवाले से इंतहाई अहम है। जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, 13 जुलाई 2018 को वो दिन था जब एक बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया और बेटी के सामने वालिद को गिरफ्तार किया गया। शायद ही देखती आंख ने ऐसा दिलखराश मंजर कभी पहले देखा हो और वो दोनों बाप और बेटी अपने आप को कानून के हवाले करने पाकिस्तान आए थे। बेटी अपनी बीमार मां को और वालिद अपनी बीमार बीवी को लंदन के अस्पताल में छोड़ के आए थे और कल उसकी दोबारा तारीख एक बदतर तरीके से दोहराई गई। कल कोट लखपत जेल में मैं अपने भाई, अपने कायद, इस मुल्क के 3 मरतबा इलेक्टेड वजीर आजम को मिलने गया तो मुझे, जो कि मेरी इजाजत थी, मुझे बाहर खड़ा कर दिया गया और अंदर कम से कम आधा घंटा अंदर नहीं जाने दिया गया। फिर पता चला कि नैब का एक पूरा जत्था आया हुआ है और वो अंदर मेरी भतीजी, कौम की बेटी मरियम नवाज को और मेरे भतीजे यूसुफ अब्बास को वो गिरफ्तार करने आए हैं और इसलिए मुझे उन्होंने बाहर रोक दिया। जनाब डिप्टी स्पीकर, एक मरतबा फिर ये कौम की बेटी मरियम नवाज अपने वालिद के सामने और चचा के सामने उसको गिरफ्तार किया गया। क्या नैब वहां राय बन जाके गिरफ्तार नहीं कर सकता था या रास्ते में रोककर अपने साथ दोनों को नहीं ले जा सकता था? सब कुछ पॉसिबल था, सब कुछ पॉसिबल था, लेकिन इमरान खान न्याजी और उनकी हुकूमत आपस में मेरी तमाम अरकान से गुजारिश है कि अपनी अपनी निशिस्त पे बैठें और नारेबाजी ना करें। आपस में नारेबाजी ना करें, आपस में नारेबाजी ना करें। मेरी तमाम अरकान से गुजारिश है कि आपस में नारेबाजी ना करें। आपस में बातचीत ना करें। जी जनाब स्पीकर, पूरी कौम जानती है कि नवाज शरीफ पहली मर्तबा गिरफ्तार नहीं हुए और पूरी कौम जानती है कि मरियम नवाज पहली मर्तबा गिरफ्तार नहीं हुई और मैं इस आपके तवज्जुह से इस ऐवान की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि यूसुफ अब्बास शरीफ, मेरा भतीजा, वो भी पहली मर्तबा गिरफ्तार नहीं हुआ। मुशर्रफ के ज़माने में
जब वो कम उम्री में गुजर रहा था उसको गिरफ्तार किया गया मुशर्रफ डिक्टेटर के ज़माने में। लिहाजा ये चीरा दस्तियाँ, ये जुल्म सितम जनाब स्पीकर पहली मर्तबा नहीं हो रहा। हमारी कई दफ़ा हम इस रास्ते से गुजरे हैं। मेरी उम्र गुजर गई ऐसे हादसों का मुकाबला करते हुए, और अब तो सर में चांदी आ गई जनाब स्पीकर। मगर मैं आज बड़े अदब से, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से बड़े एतमाद के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमने पहले भी ये जुल्म सतम बर्दाश्त किया। इमरान खान नियाजी आज जितना जुल्म करेगा उसको बर्दाश्त करेंगे, लेकिन कभी के आगे सर नहीं झुकाएंगे जनाब स्पीकर। मैं उस रब्बे जुल जलाल को गवाह बनाकर कहता हूं जनाब स्पीकर, बड़े ही बड़ी इंकिसारी के साथ जी आपस में बातचीत ना करें और अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। अपनी निशस्त पे जाके बैठें। जी जी मुझे आपको ये कहना है कि इमरान खान नियाजी की बड़ी भूल है। मैं खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर कहता हूं कि उसकी बड़ी भूल है कि वो समझते हैं कि हम इन चीरा दस्तियों से, जुल्म और ज्यादती से हम PMLN की पार्टी को दबा लेंगे, इनको डरा लेंगे, खौफजदा कर लेंगे। नवाज शरीफ और उसके कुंबे को, उनके अफराद को, उसकी बेटी को, उसके भतीजों को, उसके भाई को झुका लेंगे। जनाब स्पीकर गवाह रहिएगा, खुदा की कसम ये गर्दन कट जाएगी, इसके आगे झुकेगी नहीं कभी जिंदगी में, कभी इसके आगे। अभी चंद दिन पहले आप भी यहां तशरीफ फरमा थे, आप भी गवाह हैं कि जो मोदी सरकार ने कश्मीर में जो एक बदतरीन जो कदम उठाया है और कश्मीरियों का जीना दूभर कर दिया है, कश्मीर के ऊपर गाज़बाना कब्जा कर लिया है। PTI या सिलेक्टेड वजीर आजम ने तो कोई एफर्ट नहीं की, पूरी ऑपोजिशन ने, हमने खुद फैसला किया कि ये बात PTI की नहीं है, ये बात एक फर्द वाहिद की नहीं है, ये बात पाकिस्तान की है, ये बात कश्मीर की है, ये बात आज़ादी की है, ये बात जंग आज़ादी की है, ये बात पाकिस्तान बनने की है। हम मिलकर इंशाअल्लाह हम कश्मीरी भाइयों का मिलकर एक आवाज़ से हम बात करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे। लेकिन इन्होंने इस ऑपोजिशन की बनाई हुई कौमी यकजहती की इस फजा को अपने इंतकाम की भेंट चढ़ा दिया, और 24 घंटे नहीं गुजरे जनाब स्पीकर, 24 घंटे नहीं गुजरे कि जिस सफाकी के साथ ये गिरफ्तारियां की गईं, मरियम नवाज साहिबा नैब में बाकायदा अपेयर होती रही, सवालनामे मिले, उसके जवाब दिया, फिर जवाब चाहिए था, उसके लिए जनाब स्पीकर उन्होंने टाइम मांगा कि मैं आज अपने वालिद को जेल में मिलने जा रही हूं, तो मुझे आज आप ना बुलाएं, अगर बुलाना है तो 3 बजे बुला लें ताकि मैं फारिग होकर मैं वहां पर पहुंच। सवाल ये पैदा होता है कि नैब एक दिन इंतजार नहीं कर सकता था। जनाब स्पीकर, मैं आपको बिल्कुल बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि ये एक मरतबा फिर ये गिरफ्तारी, मेरे भतीजे की गिरफ्तारी, शाहिद खकान अब्बासी की गिरफ्तारी, ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी, ख्वाजा सलमान रफीक की गिरफ्तारी, मियां नौमान की गिरफ्तारी,
राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी, हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, ये फिर साबित हो गया कि नैब और पीटीआई आपस में इनका गठजोड़ है और ये ऑपोजिशन को दीवार से लगाना चाहते हैं। हम इनको दीवार से लगा देंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे हम, बिल्कुल। इनका क्या कसूर है? नवाज शरीफ का क्या कसूर है? ये कसूर है कि उन्होंने पाकिस्तान को अंधेरों से निकाला। नवाज शरीफ का क्या कसूर है? जनाब स्पीकर, ये कसूर है कि सीपैक लाकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए एक बहुत बड़ा तारीखी कदम उठाया। ये कसूर है कि उन्होंने क्लिंटन की $5 अरब की उस तरगीब को ठुकराया और कहा कि नहीं मिस्टर क्लिंटन, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं $5 अरब मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने वतन का वकार चाहिए, इज्जत चाहिए। और आज हिंदुस्तान इसलिए आज पाकिस्तान के ऊपर मैली आंख से नहीं देख सकता। ये जनाब स्पीकर, ये है वो हमारी गलतियां, हमारी कसूर। शाहिद खाकान अब्बासी का क्या कसूर है कि उसने जो गैस नामुमकिनात में से वो LNG गैस की पाइपलाइन जो कराची से लेकर और पूरे मैदानों से और पहाड़ों से गुजार कर पूरे पाकिस्तान को मुहैया की और गैस की कीमतें नहीं बढ़ने दी। नवाज शरीफ का यह कसूर है कि उसने इस मुल्क के अंदर लोगों को रोजगार दिलवाया और क्लाशनकोफ और ये मंशियात के बदले में लोगों को लैपटॉप दिए, इस मुल्क में लाखों रोजगार दिए। ये जनाब स्पीकर, ये कसूर है। मैं अगर यहां पर चाहूं तो इस मौके के ऊपर मैं आपको बाय फैक्ट्स गिनवा सकता हूं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौर में खुदा की कसम इस मुल्क के कई 100 अरब रुपए बचाए गए। ये रात दिन रात झूठ, चोर और लुटेरों की बात करते हैं। लुटेरे और चोर और डाकू जहां पर हैं उनको जाके ये पकड़े और कौम को बताएं कि किस तरह BRT पेशावर में 100 अरब रुपए का डाका पड़ा है, 100 अरब रुपए का। और BRT पेशावर के ऊपर ये डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी स्टेटमेंट नहीं है, मेरी स्टेटमेंट नहीं है, इस ऐवान की स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है कि वहां पर अरबों रुपए की वहां पर करप्शन हुई है और इंफीरियर मटेरियल इस्तेमाल किया गया। और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट है जो गवर्नर KPK को मिल चुकी, लेकिन उसके ऊपर कोई हिलजुल इसलिए नहीं है कि जनाब ये PTI और नैब का गठजोड़ है। वहां पर सबूत, रंगे हाथों सबूत के साथ पकड़े गए, कोई पूछने वाला नहीं। जनाब स्पीकर, मैं यहां पर ये तकरीर इसलिए नहीं कर रहा कि मेरी भतीजी कौम की बेटी मरीम नवाज और मेरा भतीजा गिरफ्तार हुआ है। मैं इसलिए यहां पर खड़ा हूं कि अगर यही वतीरा रहा, ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए है इनकी कश्मीर में जो इनकी फेल्ड पॉलिसी है, ये तवज्जो हटाने के लिए है। ये तवज्जो हटाने के लिए है। आप यकीन कर लें, कोई माने ना माने, पूरी दुनिया जानती है कि ये कश्मीर के अंदर उसका कश्मीर के मुस्तकबिल का सौदा किया गया है। जनाब स्पीकर, मैं आपको बिल्कुल बिला खौफ तरजीद कहता हूं, उससे तवज्जो हटाने के लिए, ये तवज्जो हटाने के लिए कि जनाब स्टॉक एक्सचेंज 4 साल में 30,000 से नीचे चला गया है। ये तवज्जो हटाने के लिए कि इस मुल्क की जो मईशत है वो डूब चुकी है। ये तवज्जो हटाने के लिए कि इस मुल्क के अंदर कारोबार बंद हो चुका है। तवज्जो हटाने के लिए कि रोटी 15 रुपए तक पहुंच गई है। तवज्जो हटाने के लिए कि यतीम और बेवा को दवाई नहीं मिलती, अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती, तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जहां पे डिप्टी स्पीकर, ये उस तरफ ये तवज्जो हटाने के लिए सारे इकदाम किए जा रहे हैं। वगरना अगर एहतसाब शफाफ होना होता तो फिर जितने हमारे लोग गिरफ्तार किए गए हैं या पीपल्स पार्टी के किए गए हैं, जनाब स्पीकर, मैं किसी और पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो जिन्होंने करप्शन की है और सर से लेकर पांव तक जो करप्शन में डूबे हुए हैं,
उनको जनाब बादशाह बनाकर पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में फिरते हैं, सलूट दिए जाते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं। जनाब स्पीकर, ये है वो चुपता हुआ सवाल कि आज पूरी कौम ये पूछने पर मजबूर है कि क्या वजह है कि सारे का सारा करप्शन का इल्जाम और नजला मुस्लिम लीग नून के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर और बाकी सब दूध के धुले हुए हैं। मैं यहां पर कोई आई एम नॉट हियर टू स्पीक फॉर माई सेल्फ, मगर मैंने जनरलाइज अंदाज में बात की है और मैं फिर कहता हूं बिला खौफ तरदीद कि खुदा की कसम नवाज शरीफ की क़यादत में 5 सालों में मेगा प्रोजेक्ट्स पे कई 100 अरब रुपए की बचत हुई और कौम का फायदा किया गया। उसका आज ये हमारा कसूर बन गया, हमारा ये कसूर बन गया कि हमने पावर प्रोजेक्ट्स में 120 अरब रुपए नेट बचत क्यों की। हमारा ये कसूर बन गया। जुमे का दिन है और कार्रवाई भी मैंने पूरी कर। स्पीकर, मुझे चंद मिनट बात करने दीजिएगा, बड़ा जरूरी है। अगर आप इजाजत देंगे तो फिर अपना ये बात आप मुख्तसर करें, मेरी आपसे गुजारिश है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये जो कल जो वाकया हुआ, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये वो कौन कम ज़र्फ था कि जिसने अपने बाप के सामने गिरफ्तारी पर मजबूर किया बेटी को, भतीजे को, चचा के ताया के सामने। नारेबाजी बिल्कुल नहीं करें, आराम से बैठें, आराम से नारेबाजी ना करें। जनाब स्पीकर, मैं माफी चाहता हूं। क्या कर रहे हैं? नारेबाजी नहीं करें, बिल्कुल आराम से बैठें, अपनी अपनी निशस्त पे जाके बैठें। आप दूसरों की निशस्त पे बैठे हुए हैं और ऊपर से नारेबाजी भी कर रहे हैं। अपनी निशस्त पे जाएं सारे, सबसे पहले सब अपनी अपनी निशस्त पे जाएं। अयाज सादिक साहब, आपकी जो निशस्त आपको अलाट हुई है उस पे जाएं। सबसे मेरी गुजारिश है कि सारे अपनी अपनी निशस्त पे जाएं। यहाँ पे भी जो आगे बैठे हुए हैं सब अपनी अपनी निशस्त पे जाके बैठे, सब, चाहे वो अपोजिशन बेंचों पे हैं चाहे हुकूमत की बेंचों पे हैं, अपनी अपनी निशस्त पे जाके बैठे। अपनी निशस्त आपको अलाट हुई है, आप उस पे जाके बैठे। अपनी निशस्त आपको अलाट हुई है, उसी पे जाके बैठे। आप अपनी निशस्त पे जाके बैठे हैं। अपनी निशस्त पे जाके बैठे जी। मेरे गले कुछ नहीं पड़ा। ये जो है ये यहाँ पर इस ईवान का जो वजीर आज़म है वो मुंतखब है और मुंतखब वजीर आज़म है। यहाँ पर ये जो अपोजिशन लीडर बोल रहे हैं ये भी मुंतखब हैं। जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि बीआरटी की मैंने बात कर ली पेशावर की, और पेशावर के लोग हाथ उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं। बारिशों में जो उनका हशर हुआ है, हशर नशर हो गया पेशावर में, और वो बद्दुआएं दे रहे हैं। लेकिन नैब की किसी खिड़की से बीआरटी की करप्शन की बू नहीं गुजरी। अगर गुजरी होती तो शायद नैब को एक्शन लेता। अगर गुजरी है तो वो जनाब मिली भगत से, जनाब स्पीकर, वो कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। आप देखें केपीके का अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट 70 अरब रुपए खर्च हुए, 70 अरब रुपए। जनाब स्पीकर, किसी ने कुछ नहीं पूछा और उन्होंने बंद कर दिया उस डिपार्टमेंट को। एनर्जी डिपार्टमेंट में केपीके के जो जाली भर्तियां हुई, कोई पूछने वाला नहीं। बिलियन ट्रीज के ऊपर कोई पूछने वाला नहीं। जनाब स्पीकर, ये है वो फर्क, स्टार्क कंपैरिजन, जो कि इस एहतसाब को सरासर इंतकाम का नाम देता है। इसमें इंतकाम की बू आती है और ये जितना मर्जी इंतकाम ले लें, जितना मर्जी इंतकाम ले लें, जब तक जिस्म में आखिरी खून का कतरा है, खुदा की कसम ये सारे जाले मुस्लिम लीग वाले खड़े होंगे, इनका मुकाबला करेंगे इनका। जनाब स्पीकर, मैंने नवाज शरीफ का कसूर बता दिया आपको। मैंने शाहिद खकान अब्बासी का
कसूर गिनवा दिया आपको, मैंने मरियम नवाज का कसूर गिनवा दिया आपको कि वो अवाम के लिए, बाप के लिए और पाकिस्तान के लिए, जमहूर के लिए निकली और वो कश्मीर के लिए निकली, और उस निहत्ती बच्ची को किस तरह इमरान खान न्याजी और नैब ने कल जाकर जेल में उनको, और अभी जनाब स्पीकर अभी खबर मिली है, जनाब स्पीकर तवज्जो फरमाएं, अभी खबर मिली है कि राना सनाउल्लाह के दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। जनाब स्पीकर, नवाज शरीफ के साथियों को जो गिरफ्तार किया गया है उनका एक कसूर है कि उन्होंने कौम की खिदमत की और ईमानदारी से काम किया और नवाज शरीफ को बुरे वक्त में नहीं छोड़ा, और नवाज शरीफ के साथ एक आनी दीवार की तरह खड़े रहे। नवाज शरीफ का जो बाकी जो कुंबा है उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया, और मैं आपको यहां बता दूं जनाब स्पीकर जी, मुख्तसर करें जी। जी जनाब स्पीकर, काश इन्होंने, जो नवाज शरीफ ने जहां पर मुल्की तरक्की के आदाफ को लेकर छोड़ा था, चाहे वो जीडीपी जो 6% को छू रही थी, अगर इन्होंने उसमें इजाफा किया होता तो आज हम इनको मुबारकबाद देते। अगर महंगाई में इन्होंने कमी की होती तो कौम इसकी तहसीन करती। अगर इन्होंने रोटी और रोजगार लोगों को दिया होता तो कौम दुआएं देती। जनाब स्पीकर, इन्होंने तमाम मामलात को तबाह बर्बाद कर दिया, और अब सिर्फ गिरफ्तार करो, जेलों में डालो, इनको मारो, और इससे काम नहीं चलेगा। अगर ये समझते हैं कि इससे मुल्क आगे बढ़ जाएगा, जनाब स्पीकर, इनकी बहुत बड़ी भूल है। पाकिस्तान की माशी कश्ती इस वक्त भंवर में है, और भंवर में निकालने के लिए कौम की यूनिटी, कौम का इत्तेहाद चाहिए। ये कौम के इत्तेहाद को पारा कर रहे हैं, और ये समझते हैं कि इसके जरिए हम इनकी गुलामी कर लेंगे। खुदा की कसम, गुलामी की जंजीरें तुमने माजी में भी तोड़ी हैं, आज भी तोड़ेंगे और कल भी तोड़ेंगे। मैं जनाब स्पीकर, आखिर में, आप मुझे बार बार घूर के देख रहे हैं, मैं आखिर में आपको ये कहना चाहता हूं, कि हम पाकिस्तान की तरफ उठने वाले वो तमाम हाथ, चाहे वो मोदी हो या कोई और हो, पूरी कौम उन हाथों को तोड़ डालेगी। पाकिस्तानी कौम, जनाब स्पीकर, कश्मीर से लेकर मुआशी तरक्की तक और जौहरी प्रोग्राम को अपने खून से उसका दफा करेगी। जनाब स्पीकर, हमें हर मामले में इन्होंने दीवार से लगा लिया और मजीद लगा लें, लेकिन आखिर में जनाब स्पीकर चीखें इनकी निकलेंगी और इंशाअल्लाह हम अपने मिशन पर कायम और दायम रहेंगे, और पाकिस्तान की हिफाजत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए पहले की तरह उससे बढ़कर अपनी जान की बाजी लगाएंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।